वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टाइम मम्मा से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मम्मा आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? मैं आज आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा मम्मा, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? मैंने ये कप मैदा लिया है, ठीक है। ये देखिए इतना एक बॉल था, इसको मैंने भर के इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये एक पिज़्ज़े के लिए बहुत होगा। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी, इसमें इतना है। हस्बे जायका हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। ये देखिए ना, 1 ही हमने भर के इसमें ईस्ट का डालना है, ठीक है। डाल के अपने और 2 चम्मच अपने इसमें घी ऑयल डाल देना है। ये देखिए 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। बस इस डो को अपने गूंद लेना है। ये बहुत इजी तरीका बता रही हूँ ताकि आप लोगों की डो बहुत अच्छी बने। अब हमने इस डो को गूंद लेना है। सारी चीज़ें डाल लेने के बाद अब हमने डो को पानी से गूंद लेना है। इसी तरह गूंदना है जैसे हम आम आटा गूंदते हैं। देखिए अब हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए डो ये भी ज़रा मैंने सॉफ्ट रखी है, ठीक है। आपने इसको आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देना जब तक ये डबल नहीं हो जाती, ठीक है। मैं आपको तो फिर दोबारा दिखाती हूँ। टॉपिंग के लिए हम चिकन तैयार करने के लिए लगे हैं। इसके लिए हमने फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के रख दिया है। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पाउडर डालना है। बस इसको फ्राई करना है हल्का सा, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल दें। 1 कप हमने बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर हम हल्का सा हल्के जैसा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि मैंने चिली सॉस सोया सॉस भी डाला, उसमें भी नमक होता है। बस हल्का सा टिक्के में ना ये फर्स्ट में जाएगा हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं कर देता। फिर हम इसके अंदर सारे स्पाइस डालेंगे अपने। ये देखिए इसने कलर चेंज करना शुरू भी कर दिया है। आपने इसको बहुत कम घी में बनाना है, ठीक है। हमने बस इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। 1.5 हाफ आप इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे। ये आपने जब मैं पहले भी हर चीज़ बताती हूँ, लहसुन ये सुबह धनिया और जीरे को तवे पे भून कर मैंने इसको पाउडर बनाया हुआ है, वो डाल दूँगी, 1 टीस्पून, ठीक है। 1 नहीं, आपने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डालना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डालना है। ठीक 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डालना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और इसको पका लेंगे। आपने इसको दम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चिकन इतना टाइम नहीं लेगा आपका, जो इसमें मैंने अदरक में भूनने का मतलब क्या, इसकी स्मेल चली जाएगी। जो एक चिकन की स्मेल होती है ना, जब आप अदरक को भूनते हैं ना इसमें, तो वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको दम पे पकाएंगे। और इस तरह ये देखिए, जो मैंने स्पाइस डाले हैं बिल्कुल इसके अंदर पानी इसका ड्राई करना है, तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे अपने बाइक से टिक्के नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। पहले जब हमने आपको मसाले बताए थे शायद आपको हमारी आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि चिकन पक रहा था, इसकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी। हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च का डाला था, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का डाला था, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला था और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला था, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर विनेगर डाला था और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया जीरा जो तवे पे भून के मैंने डाला वो डालना है, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर वो डाला था। ये सब डालने के बाद हम इसको पका रहे हैं। ठीक है।
कोई पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं, लेकिन कितनी अच्छी ग्रेवी से इसकी बन गई है। लेकिन आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। ये देखिए अभी ड्राई होना शुरू हो चुका है। क्योंकि ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसको बस 1 सेकंड करना है, तो हमने इसको अपने बाउल में निकाल देना है। और घी बिल्कुल नहीं डालना, घी साइड से कर देना है, ठीक है ना। अब ये बच चुके हैं, हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको बाउल में निकाल लेना है। बिल्कुल वो साथ चिपक गया। ये जितना हमने ऑयल डाला था वो सारा निकल जाएगा। ऑयल को हमने बाउल में नहीं डालना, सिर्फ चिकन को डालना है। ये हमारी पिज़्ज़ा की डो बिल्कुल डबल हो चुकी है। ये देखिए, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए डो। ये देखिए कितनी अच्छी होगी, ठीक है। अब ये डो को ना आपने पकड़ के ऐसे, ठीक है। अब इसको अपने टॉस करना है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, जो भी हमने बेकिंग वाली चीज़ डो लेनी है ना, उसको आपको सख्त हाथों से टॉस करना है ऐसे, ताकि इसके अंदर जो भी हवा बनी हुई है वो सारी निकल जाएगी। इसका वो अच्छा सा खमीर उठेगा, ठीक है। ये कितनी सॉफ्ट होगी ये हमारी, ठीक है। पिज़्ज़ा डिश पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर ब्रश से पूरी डिश में लगा लेना है, इस तरीके से। अब आपने डो को डिश पे रखना है। इसको आपने फैलाने शुरू करना है ऐसे। ऐसा आपने हाथों से फैला लेने हैं डो को डिश पर। देखिए इस तरीके से आपने फैला लेना है डो को पिज़्ज़ा डिश पर। ये देखिए आपने इस तरह करके, ठीक है, ये इस तरह पैन से बाहर निकालना है। इसको पकड़ के ये पैन से बिल्कुल बाहर निकालते जाना है इसको अच्छी तरह, एक जैसा सारा कर लेना है आपने। डिश में रखने के बाद ठीक है, ये देखिए आपने किनारे बाहर निकाली हैं। आपने ना इसके ऐसे सारे दरमियान में कट लगा देने हैं किसी भी कांटे की मदद से। हम पिज़्ज़ा की डो पर टोमेटो प्यूरी लगा देंगे। ये हमने खुद बनाई है घर पे, ठीक है। आपको इसकी रेसिपी भी हम डाल देंगे साथ ही। तो को टोमेटो प्यूरी की रेसिपी हमारे पेज पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं उसको और बनाकर अपने पिज़्ज़ा पर लगा सकते हैं। डो पर टोमेटो प्यूरी लगाने के बाद अब हम इस पर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले आपने इस पर मोज़रेला चीज़ लगानी है, ठीक है, अच्छी तरह सारी चीज़ आपने ज़्यादा लगानी है। मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद अब हम इस पर चिकन लगा लेंगे। इस तरीके से आपने चिकन लगा लेना है। हमने पिज़्ज़ा पर चिकन अच्छी तरह से लगा लिया और अब हम इस पर कबाब लगा देंगे। ये कबाब मैंने खुद तैयार किए हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी जल्दी, शायद मेरे पेज पे पड़ी ही हो। जब तक ये आप देखें तो अगर आप कबाब नहीं लगाना चाह रहे, ये ऑप्शन है, तो आप इसको ओनली टिक्के वाला भी बना सकती हैं। कबाब हम ऑप्शनल लगा रहे हैं, अगर आप कबाब लगाना नहीं पसंद करते तो आप इस पर कबाब ना लगाएं, आप सिंपल टिक्का पिज़्ज़ा बना लें। इस पर प्याज लगा देंगे। शिमला मिर्च लगाएंगे। हम इस पर ऑलिव्स लगा देंगे। ये मैंने थोड़े से इसमें मशरूम भी डाल रही हूँ, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए अब डाल रही हूँ, ठीक है। आप मशरूम भी इस पर लाजमी डालें।
पर चैडर चीज़ लगा देंगे। ऑर्गेनो लीव्स डाल देंगे बिल्कुल थोड़े से। ये डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। रोजमेरी लीव्स डाल देंगे सिर्फ थोड़े से बस। देखिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग अच्छी तरह हो चुकी है। ओवन हमने पहले से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। अब हम पिज़्ज़ा को ओवन में लगा देंगे। अब हम पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर लगाने लगे हैं। जो हमने पहले से प्री हीट किया हुआ था, अब हम इसको 20 मिनट के लिए लगा देंगे। पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ओवन से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इस पर वाइट सॉस लगाएंगे इस तरीके से। देखिए हमारे पिज़्ज़ा का कलर कितना अच्छा है। अब हम आपको काट कर बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है कि आप बहुत मज़े का। ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। ये देखें इसकी टॉपिंग भी कितनी अच्छी लग रही है।